क्या मुसलमान देश का नागरिक की भाषा में बात मत कीजिए। मुसलमान जिन्ना को बचाने की कोशिश मत। सरदार वल्लभ भाई पटेल करते। और जब इस कमेटी ने कहा, चाचा लगाया कि तुम्हारा सुनो मेरी बात पहले अभी, आपको बड़ी फिक्र आना चाहिए, कानून बन गया है वो, आप जिन्ना के वंशज हो कहना चाहिए संविधान। साजिद रशीदी जी आपने कहा कि कौन जिन्ना, मैं किसी जिन्ना को नहीं जानता। आप किसी जिन्ना को नहीं जानते जिन्होंने वंदे मातरम को पूरा गाने का विरोध किया था? आप उस जिन्ना को नहीं जानते? नहीं प्रत्युष भाई, इसका विरोध तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, उस वक्त के जो बड़े उलमा थे, उन्होंने क्या लेटर लिख के दिया बाकायदा। और बाकायदा इससे ये जो 6 छंद हटाए गए, लेखक की मर्जी से हटाए गए। लेखक ने उसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है हटाइए, कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो जब लेखक को कोई एतराज नहीं है तो बाद में 100 साल के बाद में इस तरह का चीज लेके आना, इसका मतलब मुसलमानों को कुछ नहीं मालूम। इसका मतलब है मुसलमानों की चोरी टाइट करना चाहते हैं। मत बोलो, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं भाई? जिन्ना की भाषा में बात मत कीजिए। क्या मुसलमान देश का नागरिक की भाषा में बात मत कीजिए। मुसलमान देश को बचाने की कोशिश मत कीजिए। मुसलमान जिन्ना को बचाने की कोशिश मत जो बार बार बोलता है बीच में जिन्ना 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 को बचाने की कोशिश मत पत्रकार है। 1937 का आपको मैं पूरी घटना बता देता हूं। चाटुकार है, आप सुन लो। अरे तलवे चाटने तो अच्छी तरह चाटो भाई। अरे सुन लो प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप अपनी बात बेरोक-टोक कह रहे हैं, तो अगर आप कुछ कह रहे हैं तो अगर कोई काउंटर करना चाह रहा है तो प्लीज उनको करने दीजिए ना। अब आप कहिएगा प्लीज इस तरह के शब्द नहीं, इस तरह के शब्द नहीं। देते भाई बीच में संक्षेप में सुन लो। 1937 का किस्सा मैं आपको बता देता हूं। जब जिन्ना ने इसका विरोध किया कि ये वंदे मातरम पूरा नहीं गा सकते हम लोग, मुसलमान कोई नहीं गाएगा, तो कमेटी बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू उसमें थे, सुभाष चंद्र बोस उसके अंदर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अंदर थे। और जब इस कमेटी ने कहा, चाचा लगाया कि तुम्हारा, सुनो मेरी बात पहले अभी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को भेजा गया जिन्ना के पास बात करने, वो लौट कर आते हैं और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कहते हैं कि कोई भी मुसलमान ये गाएगा नहीं, मुसलमान इसको पसंद नहीं करते, अगर मुसलमानों को जोड़ के रखना है तो मुसलमानों की बात मानो। और तब से वो कांग्रेस मुसलमानों की बात मानते आ रही है। 1937 से शुरुआत हुई है, वो आज 2026 तक मुसलमानों की आवाज में कांग्रेस बात कर रही है। और ये जो कह रहे हैं ये जिन्ना को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्ना ने देश को तोड़ा, वंदे मातरम ने विरोध किया, देश को तोड़ा, स्वतंत्रता आंदोलन तुम्हारा फोरफादर है क्या? पाकिस्तान बनवाया। जिन्ना क्या है? जिन्ना के औलाद आप जैसे लोग इसी देश के अंदर जिन्ना के वंशज हो वंदे मातरम का विरोध करते हो। आपको बड़ी फिक्र आना चाहिए, कानून बन गया है वो, आप जिन्ना के वंशज हो। कहना चाहिए संविधान में हमको भरोसा है। अरे जिन्ना के वंशज चुप रहो, मानते हैं। अरे जिन्ना के वंशज चुप रहो। आप बोलो शैतान का नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप बोलो तिरंगा का सम्मान करते हैं, चिल्लाते हो, बोलो आप हम तिरंगा का सम्मान करता है उस पर। मैं भी आपको जिन्ना की बात करते हुए, मुझे सूली चढ़ा दो नहीं गाऊंगा। आप जिन्ना की भाषा में बात कर रहे हो, चढ़ा दो मैं नहीं गाऊंगा। जिन्ना की भाषा में बात कर रहे हो। कौन होता है? जिन्ना का जिन्ना आपके अंदर है, जिन्ना फादर है आपका। जल्दी से जिन्ना को बनाना चाहते हो, को बुलाइएगा स्क्रीन पर। तुहिन सिन्हा जी है, मतलब ये तो गोवा के कार्यक्रम में बिल्कुल कांग्रेस का स्टैंड क्लियर हो गया। जो पहले से गाया जाता रहा है, जितना 2 पद उतना ही हम गाएंगे, पूरा हम नहीं गाएंगे, ठीक है। अब ये बताइएगा कि अब 9 अगस्त 2026 को, एक सेकंड सर, एक सेकंड, स्वास्थ्य मंत्री केरल के वो कहते हैं राज्य के सरकारी कार्यक्रमों में पहले की तरह वंदे मातरम के केवल पहले 2 अंतरे ही गाए जाएंगे, पूरा 6 अंतरों वाला संस्करण नहीं गाया जाएगा। और आज कांग्रेस ने भी क्लियर कर दिया नहीं गाएंगे। तब तो फिर इस प्रोटोकॉल, इस एडवाइजरी, इस नियम का, इस कानून का फिर क्या मतलब रह गया? कांग्रेस रूलिंग स्टेट इसे नहीं मानेगी। आप क्या कर लीजिएगा? मुकदमा कीजिएगा, केस कीजिएगा, क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो कांग्रेस का स्टैंड कोई क्लियर नहीं हुआ है। कल इमरान मसूद ने जो कहा, आज खरगे जी ने वही रिपीट कर दिया, लेकिन खरगे जी ने जो कहा वो उनके प्रवक्ता खुद रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि अब भी कांग्रेस के अंदर बहुत कंफ्यूजन है। जब तक कांग्रेस एक प्रेस रिलीज देकर पूरा अपना स्टैंड नहीं क्लियर करती, मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन प्रिवेल करेगा। दूसरी बात देखिए, जो नहीं इसकी अवमानना कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो है आगे जाकर एक्शन होगा। जिस दिन एक्शन होगा फिर ये लोग रोएंगे। तो ये तो विक्टिम बनने की इनकी मंशा है, विक्टिम बनने का खेल है। हम इनको अब तक विक्टिम नहीं बनने दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा होगा तो शायद इनको विक्टिम बनना पड़ेगा उसका। अभी तक तो 15 अगस्त वाले इंसिडेंट के बाद अभी तक तो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है, तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? इंडिविजुअल FIR फाइल किए गए हैं,
मुझे लगता है देश में 3-4 जगह पर FIR किए गए हैं और कानून के दायरे में रहकर कानूनी तौर पर जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। ये देख लीजिए, ये भी तो साजिद रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं तुहिन जी आपसे। साजिद रशीदी कह रहे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा फिर साजिद रशीदी जी? फिर क्या होगा? आप बता दीजिए सोनिया जी की क्या जगह होगा? जनता जो है, अगर सोनिया जी की, सुनिए, अगर सोनिया जी की जगह अब्दुल होता तो अब तक उसका इनकाउंटर हो जाता, उसका घर टूट जाता, उस पर मुकदमे लग जाते, उसको जेल में डाल दिया जाता। हिंदू है, नहीं होगा कुछ भी, ये सब राजनीति है। और मैं कह रहा हूं गाने पर तो इसमें बात ही नहीं है ना बिल में। मैं कह रहा हूं मैं नहीं गाऊंगा आखिरी 6 छंद, आप मुझे जेल में डाल दो, कोई मुसलमान नहीं गाएगा। कोई मुसलमान 6 छंद आखिरी के नहीं गाएगा, माफ कीजिएगा। कोई मुसलमान, हमें सूली मंजूर है, हमें सूली मंजूर है, हमें फांसी मंजूर है, जेल मंजूर है, हम नहीं गाएंगे आखिरी 6 छंद। कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अब्दुल का इनकाउंटर नहीं होगा इस विषय पर। अब्दुल का अगर इनकाउंटर होगा तब होगा जब किसी बच्ची का बलात्कार करेगा, तब हो सकता है। इस विषय पर कोई इनकाउंटर नहीं होगा। लेकिन अब्दुल नहीं करता, आपके महात्मा कर रहे हैं। अब्दुल बलात्कार नहीं करता, माफ कीजिए तोहिन जी, आपके साधु संत कर रहे हैं बलात्कार। और देश जो है, बलात्कार आपके नेता कर रहे हैं, आपके साधु संत कर रहे हैं। अब्दुल नहीं करता बलात्कार, वो पार्टी जो अब्दुल बिल्कुल बलात्कार नहीं करता, माफ कीजिए। आपके साधु संत कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं। निरंतर 2014 से आपके नेताओं का अभी तक इनकाउंटर नहीं हुआ, आप किसका इनकाउंटर करोगे? आपके नेता, आपके साधु जो हैं उनका इनकाउंटर कर दीजिए, जो रेप में पकड़े हुए हैं। सारे साधु रेप भी कर रहे हैं। आप इनकाउंटर तो ये विषय करिए, इनकाउंटर उनका जेल में डिबेट से दूसरी तरफ जा रहे हैं।